इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैंने कल देखी जो जिससे थोड़ा सा घबराहट भी हुई मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला क्यों घबराऊं, अपने व्यूअर्स को भी साथ में थोड़ा घबरवा दें। या घबराने वाला मामला नहीं है, ये सिर्फ इस रिपोर्ट का जो हेडर है वो केवल घबराने वाला है। और वो ये थी, क्रिस्टल रिसर्च ने कल कहा कि जो ट्रैक्टर की बिक्री है वो आगे चल के मिड सिंगल डिजिट में आ सकती है। अगर इसके अंदर आप डीप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये हाई बेस के चक्कर में ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, उसकी वजह से है, या वाकई में सेक्टर में धीमापन देखने को मिल रहा है। क्योंकि इधर हम काफ़ी कुछ देख रहे हैं कि वेदर पैटर्न में उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो हमने सोचा चलिए ऑथर ऑफ द रिपोर्ट से ही बातचीत की जाए। हमारे साथ मनीष गुप्ता, क्रिस्टल के सीनियर डायरेक्टर, जुड़ रहे हैं। उनसे समझते हैं कि ग्रोथ मॉडरेट हो रही है या ग्रोथ रेट का कैलकुलेशन दिख रहा मॉडरेट है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में धमाकेदार सेल हो रही है ट्रैक्टर्स की। मनीष, समझाएं मामला क्या है। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद अपने शो पे बुलाने के लिए। वैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ग्रोथ अगर हाई बेस पे है तो नीचे जाते हुए दिखाई देगी। अगर हम इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखें कि ट्रैक्टर की ग्रोथ अगर हम पिछले दशक में देखें तो किस तरह की ग्रोथ रही है, तो वो है करीबन 6% की ग्रोथ। और अगर पिछले 3 साल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्योंकि पिछले 3 सालों में अच्छी बारिश, अच्छे मानसून के पीरियड्स रहे हैं, तो उस वजह से ये ग्रोथ 10% तक की रही है। अब उस 10% पे हम इस साल की ग्रोथ अगर देखें ट्रैक्टर की तो वो 13% है, जो कि उससे भी ज्यादा है। और उस लिहाज से एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बेस बना है ट्रैक्टर की डिमांड में। इस 13% की ग्रोथ के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये ग्रोथ अगले साल 4 से 6% रहेगी, जो कि आधी है एज कंपेयर टू 10% की ग्रोथ जो हमने पिछले 3 सालों में देखी। ये ग्रोथ एक तरह से एक रिवर्सल टू नॉर्मल की तरह से आपको देखना चाहिए। ये ऑलरेडी हम इस साल करीबन 9 से 9.5 लाख ट्रैक्टर बिकेंगे इस मार्केट में। और ये 4 से 6% की ग्रोथ जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक तरह से नॉर्मल पे वापस जाते हुए दिख रहे हैं। और इसमें एक बड़ी वजह ये भी रहेगी क्योंकि एक रूरल इनकम्स और रूरल वेजेस थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एमएसपीज थोड़े इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी बढ़ती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से कमर्शियल डिमांड भी ट्रैक्टर्स की बढ़ी है। और उस लिहाज से 4 से 6% की ग्रोथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले साल के लिए। रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो तो ईज आउट हुए हैं और इसका एक इम्पैक्ट मार्जिन्स पर भी। मार्जिन्स आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशंस हैं कि बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये एक्सपेंशन कितना सस्टेनेबल है आपके हिसाब से, और आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा जो एक फिगर है पीक मार्जिन्स का 22% का वो क्लॉक करने के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि पीक मार्जिन 22% के रहे थे, ये फिस्कल 2021 में थे। और बट उसके बाद से बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस नीचे बढ़ते गए हैं, तो उस वजह से मार्जिन नीचे आते गए हैं ट्रैक्टर्स के। ये मार्जिन 2022 में 17-18% थे और इस साल हमारी उम्मीद है कि ये 15-16% के आसपास होंगे। कमोडिटी प्राइसेस इंप्रूव होंगे इस साल, रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसकी वजह से मार्जिन्स जो हैं वो 16 से 18% रहेंगे। कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट ट्रैक्टर्स के लिए काफी ज्यादा रहता है। करीबन 90% जो कॉस्ट है वो स्टील के ऊपर निर्भर करती है। और सिंस स्टील के प्राइसेस मॉडरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट इंप्रूव होता दिख रहा है। 22% के मार्जिन, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि 22% आते आते कब तक कितना समय लगेगा, आई थिंक अभी इसमें काफी समय लगेगा 22% के मार्जिन वापस इंडस्ट्री को देखने में। मनीष, अब एक बड़ी कंसर्न इस वक्त बाजार को एल नीनो को लेकर भी है। हालांकि हमने कुछ हद तक इसे जरूर टच बेस किया आपसे पूछने में, लेकिन अगर और डिटेल इस पर समझना चाहें, क्योंकि एल नीनो हर 3-4 साल बाद आता है। बाजार को इस बार इस तरह की चिंता है कि शायद बारिश कम होगी, एवरेज रेनफॉल से कम होगी, ऐसे में ट्रैक्टर सेल्स इंपैक्ट होने लग जाती हैं, ट्रैक्टर मेकर्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होने लग जाती है। आपने तो पास में इतने सारे इंस्टेंस ऐसे देखे होंगे, कैसे कोप अप करती है इंडस्ट्री ऐसे सिनेरियोज पे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। 2015-2016 ये 2 साल बहुत खराब गए थे मॉनसून को लेके, और इन्हीं सालों में ट्रैक्टर की भी डिमांड घटी थी। और इस साल भी हम जैसे ऑलरेडी हम कुछ एडवर्स फिनोमिनन्स देख रहे हैं क्लाइमेट को लेके। गर्मी थोड़ा ज्यादा जल्दी और तेज रही है, और अनसीजनल रेन भी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा एल नीनो का खतरा जरूर बना हुआ है।
अब इस मद्देनजर अगर ये चीजें अगर पैन आउट होती हैं तो हमारी ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन जो 4 से 6% हमने रखी है अपनी रिपोर्ट में, ये और भी कम हो सकती है। ये एक तरह का रिस्क फैक्टर है। लेकिन एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि भले ही रेवेन्यू डिमांड कम हो रही है, लेकिन ये वॉल्यूम डिमांड कम हो रही है, लेकिन ये एक हायर बेस पे हो रही है। और दूसरा, मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट रहेगा। तो इस तरह से कंपनियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कंपनियों को कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखता नजर आ रहा है। कंपनियों की बैलेंस शीट्स भी बहुत ही स्ट्रांग है, लेवरेज लेवल्स काफी कम है, तो जिसकी वजह से भी कंपनियां ये इस तरह के उतार चढ़ाव जो रहते हैं मार्केट के, वो एब्जॉर्ब करने में सक्षम रहेंगी। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आज समय देने के लिए और अपना व्यू पॉइंट हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, तो एग्री थीम से जुड़ा हुआ सारा मैटर है और पूरा स्पेस जो सारा कमर्शियल व्हीकल और इनफैक्ट जो एग्री स्पेस है वो इम्पैक्ट हो जाता है ऐसी न्यूज़ से, तो इसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी भी था। लेकिन वापस